Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will learn about the lecture number 4, that is Gear Hobbing Process. Summary of previous lecture. In previous video lecture, we learn about introduction to gear cutting, functions of gear, classification of gears, advantages, disadvantages of gear drive, gear materials, and lastly gear manufacturing methods. These all points are covered in last video lecture. Learning outcomes of this topic, that is gear hobbing process. After completion of this lecture, learners will be able to first one, understand principle of operation of gear hobbing process. Second one, understand advantages and disadvantages of gear hobbing process. Program outcome which can be achieved by means of this topic are listed in the table given below. Gear hobbing. Gear hobbing is a process of generating teeth by means of a rotating cutter known as hob that revolves and cuts like a milling cutter. गियर हॉबिंग प्रोसेस में जो रोटेटिंग कटर होता है उसको बोलते हैं हॉब. जैसे मिलिंग मशीन में आर्बर के ऊपर मिलिंग कटर रहता है जिसके पेरीफेरी पे नंबर ऑफ टीथ रहते हैं, वैसे ही गियर हॉबिंग प्रोसेस में जो कटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं हॉब और उसके पेरीफेरी पे नंबर ऑफ टीथ्स आर जनरेटेड. गियर जनरेटिंग इन्वॉल्व्स गियर कटिंग थ्रू द relative motion between rotating cutting tool and the generating motion or the rotation of the workpiece. गियर हॉबिंग प्रोसेस में जो हॉब होता है वो भी रोटेट होता है, साइमल्टेनियसली जो गियर ब्लैंक होता है वो भी रोटेट होता है. गियर हॉबिंग एंड गियर शेपिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी गियर जनरेटिंग प्रोसेस. गियर हॉबिंग एज वेल एज गियर शेपिंग ए गियर जनरेटिंग प्रोसेस है. Gear hobbing is a machining process for gear cutting, cutting splines and cutting sprockets on a hobbing machine, which is a special type of milling machine. Gear hobbing machine में हम by means of a hobbing process gear बना सकते हैं, spline बना सकते हैं and sprocket भी बना सकते हैं. Hobbing is a gear generation method most widely used for cutting teeth in spur gear, हेलिकल गियर, वर्म एंड वर्म व्हील्स एंड मेनी स्पेशल फॉर्म्स. हॉबिंग प्रोसेस से हम गियर जनरेट कर सकते हैं ऑन अ स्पर गियर, हेलिकल गियर, वर्म एंड वर्म व्हील एंड मेनी अदर स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्म्स कैन बी जनरेटेड बाय मींस ऑफ हॉबिंग प्रोसेस. इट इज क्वाइट इनएक्सपेंसिव मेथड. द हॉब इज सिमिलर टू वर्म इक्विप्ड विथ प्रॉपर क्लियरेंस फॉर कटिंग एक्शन. जैसा कि वर्म एंड वर्म में जो वर्म का रहता है वो शाफ्ट रहता है जिसके पेरीफेरी पे टीथ रहता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये हॉबिंग मशीन का डायग्राम है, यहाँ पे दिया है. ये जो कटर है इसको बोलते हैं हॉब, जिसके पेरीफेरी पे नंबर ऑफ टीथ आर जनरेटेड. जो अपना गियर ब्लैंक है यहाँ पे टीथ फॉर्म हो चुके हैं, ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप. जो हॉब रहता है जिसके पेरीफेरी पे टीथ है वो भी रिवॉल्व होता है. साइमल्टेनियसली जो गियर ब्लैंक है जिसके ऊपर हमें टीथ जनरेट करना है वो भी रिवॉल्व होता है एट अ टाइम. ए हॉब मे हैव 1, 2 or more threads. Single threaded hob cuts one teeth and double threaded hob cuts 2 teeth simultaneously. हॉब के पेरीफेरी पे 1, 2 और मोर टीथ रहते हैं. एट अ टाइम सिंगल थ्रेड हॉब से हम 1 टीथ जनरेट कर सकते हैं और डबल थ्रेड हॉब से 2 टीथ जनरेट कर सकते हैं. द नंबर ऑफ टीथ डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द रिवोल्यूशंस ऑफ हॉब टू रिवोल्यूशंस ऑफ गियर ब्लैंक. कितने
टीथ जनरेट करना है ऑन द गियर ब्लैंक, ये डिपेंड रहेगा रेशियो बिटवीन द रोटेशन ऑफ हॉप टू द रोटेशन ऑफ गियर ब्लैंक. Hops are made with any desired pitch and can be used to manufacture the gear of that pitch. जो पिच या साइज का गियर बनाना है वही पिच या साइज का हॉप सबसे पहले बनाते हैं. जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे हॉप का फिगर दिया है जिसके पेरीफेरी पे नंबर ऑफ टीथ आर जनरेटेड. ये वर्म व्हील का हॉप है, यहाँ पे टीथ जनरेट किए हैं. Hobbing process. In this process, the hob and gear blank are mounted on the shafts that are right angles to each other. Hobbing process में gear blank shaft का एक्सिस and hob का shaft एक्सिस right angle में रहते हैं. जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, वर्टिकल शाफ्ट एक्सिस में गियर ब्लैंक को माउंट किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हॉप को माउंट किया है. अभी जो गियर ब्लैंक रहता है मीन्स जिसके सरफेस के ऊपर हमें टीथ जनरेट करना है. द हॉप एक्सिस में बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉप का शाफ्ट एक्सिस हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रहता है. फिगर में हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एक्सिस पे हॉप को माउंट किया है जिसके पेरीफेरी पे ऑलरेडी टीथ जनरेट किए हुए हैं. द हॉब एंड गियर ब्लैंक आर रोटेटेड अबाउट देयर एक्सिस विथ डिफरेंट स्पीड्स. हॉब एंड गियर ब्लैंक को रोटेट करते हैं अबाउट देयर एक्सिस विथ डिफरेंट स्पीड्स. द ब्लैंक इज देन मूव टुवर्ड्स द हॉब अंटिल प्रॉपर डेप्थ इज रीच. गियर ब्लैंक को मूव करते हैं टुवर्ड्स हॉब फॉर कटिंग एक्शन. द हॉब इज देन फेड इनटू द गियर ब्लैंक. प्रॉपर डेप्थ तक टीथ जनरेट होने के बाद हॉब को फीड देते हैं टुवर्ड्स द गियर ब्लैंक. As soon as the proper depth is achieved, the hob is fed in a direction parallel to the axis of rotation of the gear blank. जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, ये है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ गियर ब्लैंक एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ हॉब. प्रॉपर डेप्थ अचीव होने के बाद हॉब को फीड देते हैं टुवर्ड्स द गियर ब्लैंक. ये हॉब को फीड देते हैं टुवर्ड्स द गियर ब्लैंक. दिस इनेबल्स द टीथ टू बी ग्रेजुअली कट ओवर द फुल फेस ऑफ द गियर ब्लैंक, जिसके वजह से टीथ जनरेट होते हैं ऑन द पेरीफेरी ऑफ गियर ब्लैंक. बोथ द हॉब एंड ब्लैंक आर रोटेटेड एज दे आर इन मैच विथ ईच अदर. बोथ हॉब एंड गियर ब्लैंक को रोटेट करते हैं विथ डिफरेंट स्पीड्स. द स्पीड्स ऑफ टू are so adjusted that the blank rotates through one pitch distance for each complete revolution of the hob. Both gear blank and hob का स्पीड एडजस्ट करते हैं. गियर ब्लैंक का वन पिच डिस्टेंस रोटेट होने तक हॉब का वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है. This results in generation of teeth on the blank periphery. गियर हॉबिंग प्रोसेस में जो वर्कपीस है या गियर ब्लैंक है जिसके पेरीफेरी पे टीथ जनरेट करते हैं by means of a rotating cutter known as hob. The operation is a continuous one with no break in between. हॉबिंग प्रोसेस एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है. Thus, the gear cutting with hob involves three basic motions, all of them occurring at same time. First one, the rotation of hob. Second one, the rotation of blank or gear blank, and the axial advancement of the hob. Gear hobbing process में rotation of hob, rotation of
गियर ब्लैंक और वर्कपीस एंड एक्सियल मूवमेंट जो फीड होता है वो एट अ टाइम होता है। एडवांटेजेस ऑफ गियर हॉबिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन, इट इज फास्टर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। गियर हॉबिंग प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें हॉब एंड गियर ब्लैंक आर रोटेटेड एट अ सेम टाइम। सेकंड वन इज rate of production is high as it cuts several teeth simultaneously. गियर हॉबिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन रेट हाई होता है एज कंपेयर टू अदर गियर जनरेटिंग मशीनिंग प्रोसेस। थर्ड वन, हॉबिंग मशीन सेटअप इज सिंपल। हॉबिंग मशीन का सेटअप सिंपल होता है। फोर्थ वन, हाई एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन। जो गियर टीथ जनरेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ हॉबिंग प्रोसेस वो उसमें हाई एक्यूरेसी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फिफ्थ वन, मेनी गियर्स ऑफ सेम साइज कैन बी कट साइमल्टेनियसली। हम मेनी गियर्स ऑफ सेम साइज भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ हॉबिंग प्रोसेस। सिक्स वन, इट कैन कट स्पर गियर, हेलिकल गियर, वर्म गियर, स्प्रॉकेट, स्प्लाइंस एक्सेट्रा। हम बाय मीन्स ऑफ हॉबिंग प्रोसेस में स्पर गियर, हेलिकल गियर, वर्म गियर, स्प्रॉकेट, स्प्लाइन और मेनी टाइप्स ऑफ गियर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेवंथ वन, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हीट जनरेट होता है ड्यूरिंग द मशीनिंग इन हॉबिंग प्रोसेस वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एट्थ वन, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टीथ सेम हॉब कैन बी यूज फॉर सेम मॉड्यूल ऑफ गियर। हम सेम हॉब से नंबर ऑफ टीथ जनरेट कर सकते हैं ऑन द गियर। डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर हॉबिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन, इट कैन नॉट जनरेट इंटरनल गियर्स। गियर हॉबिंग प्रोसेस से हम इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सेकंड वन, इट कैन नॉट कट द गियर्स विच आर हैविंग शोल्डर्स एंड फ्लेंजेस। ऐसे गियर्स जहां पे शोल्डर और फ्लेंज रहता है जो गियर में वो भी हम कट नहीं कर सकते हैं और प्रोड्यूस नहीं कर सकते बाय मीन्स ऑफ गियर हॉबिंग प्रोसेस। थर्ड वन, इट कैन नॉट प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल शेप्स। जहां पे अनसिमेट्रिकल शेप का गियर ब्लैंक रहता है वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ गियर हॉबिंग प्रोसेस। यूनिट आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक, that is gear hobbying is explained with sketches procedure of the given gear manufacturing. Review of today's lecture. In today's lecture we discuss about the principle of operation of gear hobbying process and advantages and disadvantages of gear hobbying process. Program outcomes which can be achieved through this topic are listed in the table given below. These are the program outcomes which can be achieved by means of this topic. Most likely questions asked in MSBT examination. First question is explain gear hobbing process with neat sketch. इसमें आपको gear hobbing process को explain करना पड़ेगा with neat sketch. Second question is give the advantages and disadvantages of gear hobbing process. ये दो क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, that is gear shaping process. Gear shaping process is also a gear generating process.